अच्छा, आपने लाठी की बात की, तो बच्चू महाराज से शुरू करते हैं। आपने लिखा कि वो लाठी लेकर चलता था, गल्ला मंडी में उसकी हनक चलती थी, तो ये क्या है मसला? जी हाँ, उस समय जितने पहलवान थे चक्कू छुरी लेकर नहीं चलते थे। बाहुबल था, बढ़िया गठीली बदन था, और लाठी, और लाठी लेकर के उनकी हनक इतनी थी को निकल जाए तो उसी में लोगों के सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। तो वही मैंने कहा कि 70 तक लखनऊ में जो माफिया होते थे वो लठैत थे, पहलवान थे, और उन्हीं का ये चलता था। आज भी देखते होंगे दिल्ली के आसपास भी, यहाँ भी पहलवान, एक अरे तो पहलवान तो चलते, सुशील पहलवान, बताइए, सुनील पहलवान देखिए, ओलंपियन, और सजा हो गई। तो बाहुबल का जो इस्तेमाल होता था पहलवानों का, बहुत कम पहलवान हैं जो अपनी बाहुबली को अपने अंदर रख पाते हैं, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर पाते हैं। बड़ा अच्छा आपने एक सवाल उठाया। ये जो पहलवान होते हैं, रेसलर, कुछ तो भाई कंपटीशन में चले जाते हैं, पहलवानों का क्राइम की दुनिया में इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, किस तरह से होता है? क्या ऐसा है, हरियाणा में तो तमाम गांव वहाँ जहाँ के लोगों का क्या बन होता है, बाउंसर बनना। अच्छी कदकाठी है, बढ़िया, तो बाउंसर बन गए। और पहलवान, इनका हमेशा इस्तेमाल होता रहा है क्राइम की दुनिया में, क्योंकि उनके पास ताकत है, बढ़िया बॉडी है, तो पहलवानों का इस्तेमाल होता रहा है और अब भी हो रहा है। सूरजदेव सिंह, आप नाम तो सुने होंगे। वो बलिया से जब गए थे तो क्या गए थे, अजय लठैत गए थे। बीपी सिन्हा कोल्ड किंग कहलाते थे, और उसी बीपी सिन्हा को मार्क करके फिर वो खुद हो गए कोल्ड किंग। तो ये जो गए, अजय लठैत गए, आज की भाषा में कह लीजिए बाउंसर। तो इस तरह से जो पहलवानों का जमाना, सूरजदेव सिंह पहलवान, और वही चीज़ जो लखनऊ राजधानी में और यहाँ दिल्ली आसपास हरियाणा में आज भी है,